महाराज सद्गुरु हैं, राजन को राजा हैं, जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा। भने में सोई परम गुरु नमामि, नमामि 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 नमामि। अव्यक्त रूप में विराजमान परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी के युगल पाद पद्मों में कोटिशः नमन। स्वनिवास में विराजमान अखिल राष्ट्रीय संत मत सत्संग के महान आचार्य महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटिशः नमन। तीर्थों को पवित्र करने वाले मुद मंगल संत समाज के चरणों में कोटिशः नमन करते हुए उपस्थित साधक वृंद एवं साधिकाएं प्रेम से एक बार जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग जिस प्रसंग को सुन रहे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का, यह उपदेश भगवान श्री राम के राजत्व काल का यह उपदेश था। उस समय से लेकर के अब तक जितने भी राजा हुए, ये उपदेश कोई भी राजा ने ऐसा उपदेश नहीं किया। भगवान श्री राम के पिता होने का सौभाग्य राजा दशरथ को मिला, लेकिन राजा दशरथ भी ये उपदेश नहीं कर सके और सारी प्रजा भी कहते हैं भगवान श्री राम के राजत्व काल में किसी तरह का कोई दुख नहीं होता था और भगवान श्री राम का ये स्वभाव ही था बचपन से। कहते हैं जब भगवान छोटी उम्र के थे, बाल्यावस्था में थे, राजा दशरथ ने इतना राम को अधिकार दिया हुआ था कि तुम किसी को भी राजकोष से धन लेकर के किसी का सेवा कर सकता है। भगवान श्री राम क्या करते थे आप लोग को पता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नवा वही माता, ये सारा नित्य क्रिया करके भगवान श्री राम नगर घूमते थे और देखते थे किसके घर में चूल्हा जल रहा है या नहीं जल रहा है, कौन बीमार है कौन नहीं है, लोगों का हाल समाचार जानते थे। जिसको भी जिस तरह का अभाव होता था, कमी होता था, भगवान ने उसको पूरा करते थे। जिसके चलते भगवान श्री राम इतने प्रिय हो गए कि राजा दशरथ ने जब घोषणा किया कि कल राम का राज्याभिषेक होगा, सभी नगरवासी भगवान से सब कोई पूजा अर्चना करने लगे कि कल कब होगा, कल कब होगा। लेकिन ऊंच निवास नीच करतोती, देख न सकई पराई विभूति।
भाषा तो कहते हैं देवताओं का ऊपर में है, लेकिन नीच उसका बुद्धि है। विधि का विधान उधर का बहुत लंबा प्रसंग है। भगवान राम राजा नहीं बन करके जंगल गए, अब पुनः वहां से 14 वर्ष के बाद जब आए, सब प्रजा बहुत आनंद से रहने लगे, किसी तरह से किसी को कोई दुख नहीं। भगवान ने सोचा हम तो जब तक हैं तब तक तो सारी प्रजा सुखी है, लेकिन एक दिन हम भी नहीं रहेंगे। क्यों ना ऐसा उपदेश, ऐसा ज्ञान सिखाया जाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा द्रव्यमय जग से ज्ञानमय जग सबसे श्रेष्ठ है। भगवान ने ऐसा उपदेश बताया, ये नहीं कि बहुत चीज दे दिया। कहा भगवान ने इस शरीर के अंदर में सब तरह का व्यवस्था है, साधन धाम मोक्ष के द्वारा सब तरह की व्यवस्था है। इसलिए कहते हैं इस शरीर पा करके सिर्फ यहीं क्या व्यवस्था नहीं कीजिए, यहां की बाद की व्यवस्था करने का साधन सुविधा एकमात्र इसी शरीर में है। आप जहां की व्यवस्था कर सकते हैं, नरक में जाने के लिए वहां की भी व्यवस्था कर सकते हैं, स्वर्ग में जाने के लिए वहां की भी व्यवस्था कर सकते हैं, और स्वर्ग की से उससे भी ऊपर जिसको मोक्ष कहते हैं वहां की भी व्यवस्था आप इसी शरीर से कर सकते हैं। तो कोई भी व्यवस्था करने में कब तक कर पाइएगा व्यवस्था? हाथ में जब लाठी आ जाएगा, कमर झुक जाएगा, उसमें कोई व्यवस्था कर पाएंगे को? ना संसार का ना परमार्थ का कोई भी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। इसलिए महर्षि साई स्वामी जी महाराज की भी वाणी में आया है कि जब तक यह तन है सबल, बुद्धि देती साथ, तब ही तक गुरु भक्ति का अवसर जानो हाथ। और ये भी मत समझिए कि मेरा अभी हम जवान है तो मेरा ऐसे ही चल जाएगा। बाबा कहते हैं ये मत जानो रे मना कि ऐसे सब दिन जाए, जन्म मरण दुख याद करी साही भक्ति कमाए। जब तक आपकी भगवान की कृपा से आपका शरीर स्वस्थ है, आपकी बुद्धि सही है, तभी तक आप उस पार की व्यवस्था यानी मोक्ष का व्यवस्था कर लीजिए। नहीं तो कबीर साहब कहते हैं अबहु मिलासो तबहु मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा साधु भाई जीवत ही करो आशा। अभी व्यवस्था कर लेंगे तो आने वाले बाद में भी आपका व्यवस्था, आपकी पूजा होगी। देखते हैं अभी आज पूजपात के कर कमलों के हाथों से बगल में समाधि देख रहे हैं। अपने जीवन काल में यहां की व्यवस्था कर लिए, और आज देखिए जमीन दान देकर के पूजपात की इतनी सारी महात्मा, इतने सारे भक्त यहां के भी व्यवस्था कर लिए और वहां के भी व्यवस्था कर लिए। इसी शरीर में, जवानी में ही, बुढ़ापा में नहीं। इसलिए समय के रहते हम आपको सारा काम कर लेना है। तो यही आप लोगों की सेवा में थोड़ा सुनाया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।